हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वर्षा। वेलकम बैक टू वर्षाज अकेडमी। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल मलकनगिरी उड़ीसा की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर वैकेंसी आई है। ठीक है, तो आप सब लोग देख लीजिएगा। ये एक वॉक इन इंटरव्यू, यानी कि आपका टेस्ट नहीं होना है, कोई भी एग्ज़ाम नहीं होना है, सिर्फ और सिर्फ आपका एक इंटरव्यू होना है। ओके, तो देखिए इसकी प्रोसेस क्या रहने वाला है उसको समझिएगा। वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। एक वॉक इन इंटरव्यू इन्होंने किया है ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल मैथिली में। ठीक है, जिसकी टाइमिंग क्या रहने वाली है, 8 बजे सुबह रहेगी, 26/4/2025 शनिवार को, यानी कि 26 अप्रैल 2025 को 8 बजे सुबह एक इंटरव्यू होगा एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल मैथिली में। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इसको ज़रूर करिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या सब्जेक्ट क्या रहेंगे। पीजीटी मैथ्स, इंग्लिश, फिजिक्स, हिस्ट्री। टीजीटी में हिंदी, उड़िया, इंग्लिश, मैथ्स, एसएसटी, साइंस, म्यूजिक, आर्ट। पीईटी फीमेल, पीईटी मेल, लाइब्रेरियन। तो इन सभी पोस्ट पर इंटरव्यू होने वाला है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं इसको ज़रूर फिल करना। द सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी पेड एज पर, जो आपको सैलरी दी जाएगी, तो जो NESTS और OMTES के जो गाइडलाइन है उसके बेसिस पर सैलरी होगी। सैलरी कितनी रहने वाली है, पीजीटी के लिए 45,000 रुपये और टीजीटी वालों के लिए 42,000 रुपये। ओके, काफ़ी अच्छी सैलरी यहाँ पर ये दे रहे हैं। लेकिन आपको इसके लिए अप्लाई कैसे करेंगे देख लीजिए। इंटरेस्टेड कैंडिडेट आर इंस्ट्रक्टेड टू सबमिट बाई हैंड पोस्ट अ सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड जेरोक्स कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट टू द ऑफिस ऑफ द अंडर साइंड ऑन और बिफोर 25/4/2024 4 PM। ठीक है, इन्होंने ये बोला है कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं यहाँ पर इंटरव्यू के लिए तो इनकी वेबसाइट पर जो फॉर्म दिया गया है उस फॉर्म को फिल करिए। साथ ही उस आपके जितने भी डॉक्यूमेंट हैं हाई स्कूल से लेकर अभी तक के, उन सभी को सेल्फ अटेस्टेड करिए ज़ेरॉक्स कॉपी, और उस फॉर्म के साथ में बाई हैंड, यानी कि वहाँ जाकर या बाई पोस्ट आपको मतलब भेजना होगा। ठीक है, ऑनलाइन माध्यम से कोई भी फॉर्म यहाँ पर जो है एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। आपको खुद जाकर सेंटर पर तब आप अपना फॉर्म फिल दे सकते हैं, या फिर बाई पोस्ट दे सकते हैं। ठीक है, बस 2 ही माध्यम इन्होंने बताए हैं। ठीक है, द डिटेल इन्फॉर्मेशन एप्लीकेशन, जो पूरी इन्फॉर्मेशन है वो इस वेबसाइट पर आपको देखने को मिल जाएगी। याद रखिएगा डेट 25/4 यानी कि 25 अप्रैल को 4 बजे से पहले पहले, शाम 4 बजे से पहले पहले बाई हैंड या बाई पोस्ट आप अपना जो फॉर्म है वो दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देख लीजिए नोटिफिकेशन वगैरह। अगर स्कूल इनवाइटेड फ्रेश एप्लीकेशन इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल कैंडिडेट, तो यहाँ पर इंटरव्यू होने वाला है 26/4/2025 को 8 बजे इन द ऑफिस ऑफ अंडरसाइंड प्रिपरेशन। ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा, तो उसको ज़रूर ज्वाइन करिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। ओके, कैंडिडेट आर इंस्ट्रक्टेड टू सबमिट अ सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड जेरोक्स कॉपी ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ऑन बिफोर 25/4/2025 4 PM। 4 PM से पहले पहले 25/4 यानी कि 25 अप्रैल को आपको पूरा एक सेट, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट हैं उनकी ज़ेरॉक्स कॉपी का सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए विद इनके फॉर्म के साथ में। फॉर्म आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पर। ठीक है, और जो इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है होगा वो 26 तारीख को आपका होगा 8 बजे, सुबह 8 बजे से पहले पहले उन स्टूडेंट्स को पहुंच जाना है। पीजीटी के लिए देख लीजिए क्या एलिजिबिलिटी रहेगी। तो मास्टर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, 50% मार्क्स के साथ में आपकी मास्टर डिग्री हो। साथ ही प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, हिंदी इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने की प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, साथ ही BEd की डिग्री भी होनी चाहिए। ठीक है, पीजीटी के लिए इतना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। टीजीटी के लिए देख लेते हैं, तो इसमें टीजीटी के लिए 50% मार्क्स होना चाहिए। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वगैरह जो भी होता है आप यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में देखेंगे भी। प्रोफिशिएंसी हिंदी इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना आना चाहिए, कंप्यूटर एप्लीकेशन में नॉलेज होनी चाहिए, BEd होना चाहिए। साथ ही इन्होंने टीजीटी के लिए लिखा है कि CTET पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, CTET पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए आप लोग CTET पर फोकस करिएगा, क्योंकि CTET जो है ना सभी जगह अब मान्य होता है, आप सभी जानते हैं। अदर जो आपके स्टेट होते हैं, पीजीटी इंग्लिश में MA इन इंग्लिश, पीजीटी मैथ में MSc इन मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स, पीजीटी फिजिक्स में MSc इन फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लाइड फिजिक्स न्यूक्लियर फिजिक्स, पीजीटी हिस्ट्री में MA इन हिस्ट्री, टीजीटी हिंदी में हिंदी एज अ सब्जेक्ट इन ऑल 3 ईयर्स, टीजीटी इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट्स इन ऑल 3 ईयर्स। हिंदी इंग्लिश में क्या है, आपका 3 सालों में ही हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए ग्रेजुएशन में। ओके, टीजीटी मैथ देख लेते हैं।
बैचलर डिग्री इन मैथमेटिक्स विद एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड स्टैटिस्टिक्स। मतलब इन दोनों के साथ में आपका मैथ होना चाहिए, ये दो सब्जेक्ट हो इनमें से कोई भी, और मैथ होना चाहिए, ठीक है। उड़िया में उड़िया सब्जेक्ट होना चाहिए 3 इयर्स। सोशल साइंस में एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, ऑफ विच वन मस्ट बी आइदर हिस्ट्री और ज्योग्राफी। मतलब हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से एक सब्जेक्ट हो, साथ ही अगर आप इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, तब आप सोशल साइंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। टीजीटी साइंस के लिए बॉटनी, जूलॉजी या केमिस्ट्री होना चाहिए। म्यूजिक में बैचलर डिग्री इन म्यूजिक। आर्ट में बैचलर डिग्री इन आर्ट और रिलेटेड सब्जेक्ट। पीईटी फीमेल में बैचलर डिग्री इन अ रिलेवेंट फील्ड। पीजीटी मेल में भी यही है। लाइब्रेरियन में बैचलर्स डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस, ठीक है। तो इतना आप समझ लीजिए। 15 पोस्ट यहाँ पर इन्होंने निकाली गई हैं। जो कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं उनको भी देख लेते हैं। तो एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल इन मलकनगिरी डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट ही, तो इसमें इस वेबसाइट पर जाकर आप जो है फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम चैनल पर आप ले सकते हैं, ठीक है। कैंडिडेट आर इंस्ट्रक्टेड टू रीच द वेन्यू विद द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। जब आपका इंटरव्यू होगा, देखिए जब आप अप्लाई करेंगे तब तो ज़ेरॉक्स कॉपी होगी, लेकिन जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो एक सेट आपका सेल्फ अटेस्टेड ज़ेरॉक्स कॉपी का भी होगा, साथ ही साथ आपको अपनी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी लेकर जाना होगा, ओके। टाइमिंग याद रखिएगा, सुबह 8 बजे से पहले आपको इंटरव्यू वेन्यू पर पहुंचना है, और डेट याद रखिएगा 26 अप्रैल, ओके। एप्लीकेशन सबमिटेड ऑनलाइन विल नॉट बी एंटरटेन। इन्होंने यहाँ पर देखिए साफ साफ बोल दिया है कि ऑनलाइन माध्यम से अगर आप अपना जो फॉर्म है वो सबमिट करते हैं तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। सैलरी आपको बता ही दी गई है कि पीजीटी की 45,000 रहेगी और टीजीटी की 42,000 रहेगी। कोई भी टीएडीए आपको नहीं प्रोवाइड कराया जाएगा। एज लिमिट 18 से 65 साल, और डेट क्या 31/3/2025, ठीक है, काउंट की जाएगी। फाइनल वेरिफिकेशन ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट फ्रॉम द ओरिजिनल विल बी डन एट द टाइम ऑफ अवॉर्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ गेस्ट टीचर। तो फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह आपका जब अपॉइंट किया जाएगा तब करेंगे। ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी और टर्म एंड कंडीशंस तो आपके वही नॉर्मल होते हैं, ठीक है, देख लीजिएगा इनको। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड रहने वाले हैं उनको देखते हैं। यहाँ पर देखिए सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ ऑल सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट फ्रॉम हाई स्कूल ऑनवर्ड्स। आपकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी हो हाई स्कूल से लेकर अभी तक जितनी भी आपने क्वालिफिकेशन गेन की है। 1 जेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट पेस्टेड ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म। एक कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको जो फॉर्म है उस पर पेस्ट करना होगा। जितने भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं वो आपको लेकर आना होगा जब वेरिफिकेशन होगा तब, और इंटरव्यू के टाइम भी। इफ द कैंडिडेट हैज़ एक्सपीरियंस इन हिज कंसर्न फील्ड, द सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल मस्ट बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द कमिटी, ठीक है। यानी कि अगर आपको पहले से ही पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, जिस भी फील्ड में आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें आपका एक्सपीरियंस है, तो उसका ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी आपको साथ में लेकर जाना होगा, तभी वो मान्य होगा, ओके। 1 आइडेंटिटी एंड एड्रेस प्रूफ ऑफ द कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड। एक आइडेंटिटी प्रूफ आपका साथ लेकर जाइएगा। कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन उनको दोबारा से रिपीट किया गया है, वो देख लीजिएगा कि रजिस्ट्रेशन ऑफ द कैंडिडेट विल बी स्टार्टेड फ्रॉम 8 AM ऑन 26/4/2025 इन द ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल EMRS मैथिली। सो इंटरेस्टेड कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू रीच द वेन्यू ऑन बिफोर 8 AM। मतलब 8 बजे से पहले ही आपको इंटरव्यू के लिए पहुँच जाना है। प्रेफरेंस शैल बी गिवन टू द लेडी कैंडिडेट एंड कैंडिडेट सेटिस्फाई the eligibility criteria with the experience in the same field, especially KV JNV। यानी कि इन्होंने ये बोला है कि जो भी फीमेल कैंडिडेट होगी उनको पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा, ओके। द एंटर सिलेक्शन प्रोसीजर विल बी डिसाइडेड बाय द सिलेक्शन कमेटी विच कान बी चैलेंज्ड। मतलब जो भी सिलेक्शन प्रोसीजर होगा आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते हैं। साथ ही इन्होंने एक नंबर 4 पॉइंट दिया गया है कि अगर किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में अगर इस इंटरव्यू को रद्द किया जाता है तो भी आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, यानी कि कोई चैलेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पर साफ साफ सारी चीज़ों को अच्छे से लिख दिया है। अब यहाँ पर हम एप्लीकेशन फॉर्म देख लेते हैं। यहाँ पर आपकी फ़ोटो लगेगी, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करें सबसे पहले वो लिखेंगे। नेम ऑफ कैंडिडेट, फादर नेम, मदर नेम, ठीक है। एड्रेस है आपका, डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी, ठीक है। मैरिटल स्टेटस क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है। तो इस तरह से आपका ये फॉर्म रहने वाला है, ओके। तो ये फॉर्म आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। कोई भी अगर चीज़ समझ में नहीं आ रही, कोई भी बात अगर समझ में नहीं आई है तो आप टेलीग्राम चैनल पर कमेंट कर सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह की और वीडियोस भी आपको मिलती रहेंगी चैनल पर, तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।